हम आज तुम्हें भगवान सूर्य की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज तुम्हें भगवान सूर्य की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। भक्तजनों, आज हम आपको भगवान सूर्य देव की मार्कंडेय पुराण में वर्णित पावन कथा सुनाएंगे कि किस प्रकार भगवान सूर्य देव ने आकर इस सृष्टि के अंधकार को दूर किया था। भक्तजनों, भगवान सूर्य देव की शक्ति को पूजा का स्रोत माना जाता है। इनको नमस्कार करने मात्र से भक्तों की काया में शक्ति और ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो आइए सुनते हैं भगवान सूर्य देव की परम कल्याणकारी ये पावन कथा। सूर्य देव की जन्म की गाथा सुनो लगा कर ध्यान। मार्कंडेय पुराण की गाथा का मैं करूं बखान। ब्रह्मा जी ने की भक्तों जब सृष्टि की रचना, दसों दिशाओं में छाया था तब अंधकार घना। तब ब्रह्मा जी अपने मन में करने लगे विचार, अंधकार में कैसे होगा सृष्टि का विस्तार। किस प्रकार से जीव जंतुओं का विकास होगा, अंधकार का जाने कैसे सर्वनाश होगा। ब्रह्मदेव भी समाधान इसका कोई चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। भक्तजनों, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो चारों ओर अंधकार ही फैला था। ब्रह्मदेव सोचने लगे, इस अंधकार में तो सृष्टि का विकास संभव ही नहीं। जब तक सृष्टि में उजाला नहीं होगा, ना ही धर्म की स्थापना हो सकती है, ना ही जीवों का विकास हो सकता है। भक्तजनों, तब ब्रह्मा जी के मुख से ओंकार शब्द का नाद होता है। ब्रह्मदेव जी इन्हीं विचारों में खो जाते हैं। ओंकार रूपी एक तेज को फिर वो बनाते हैं। वहीं ओम भगवान सूर्य का सूक्ष्म रूप बना, मिटने लगा जिसके कारण अंधकार घना। और फिर भूर्भुवः स्वः शब्द हुए उत्पन्न, ये तीनों ही शब्द अपने आप में संपन्न। तीनों शब्द जब ओंकार के भीतर हुए विलीन, जिस कारण से सूर्य देव को मिला स्वरूप नवीन। स्थूल रूप को अपने सूर्य देव पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। भक्तजनों, ब्रह्मा जी सृष्टि के अंधकार को दूर करने के उपाय के बारे में सोचने लगे तो उनके सब मुख से ओंकार शब्द का नाद हुआ, जिससे सृष्टि में प्रकाश फैलने लगा।
वो ही सूर्य देव का सूक्ष्म रूप था। जब ब्रह्मा जी ने भूर्भुवः स्वः शब्द का उच्चारण किया तो सूर्यदेव ने अपना स्थूल रूप प्राप्त कर लिया और सारी सृष्टि को प्रकाशमान कर दिया। सृष्टि के प्रारंभ समय में जन्मे हैं सुख धाम, इस कारण से आदि देव आदित्य पड़ा है नाम। सूर्य देव की जन्म कथा एक और पाई जाती, वर्णित वेद पुराणों में वही गाई है जाती। सूर्य देव की जन्म कथा ये भक्तों बड़ी महान, ध्यान लगा कर सुनना भक्तों अब मैं करूं बखान। ब्रह्मदेव को पुत्र रूप में मरीचि हुए उत्पन्न, सारी ही विद्याओं और गुणों से जो संपन्न। ऋषि मरीचि के सुत कश्यप तो कहलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान तुम हो बड़ दया निधान। हे सूर्य देव भगवान तुम हो बड़ दया निधान। भक्तजनों, भगवान सूर्यदेव महर्षि कश्यप और अदिति के संतान भी कहलाते हैं। अदिति गर्भ से सूर्यदेव के उत्पन्न होने की एक पौराणिक कथा है, जिसका आज हम यहाँ वर्णन करेंगे। भक्तजनों, ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि मारीच हुए और उनके पुत्र महर्षि कश्यप हुए, जिन्होंने राजा दक्ष प्रजापति की पुत्रियों से विवाह किया था। उनकी पत्नियों के नाम दिति और अदिति थे। अदिति और दिति का है कश्यप से हुआ विवाह। अदिति को थी तेजस्वी सुंदर संतान की चाह, इसी चाह में सूर्य देव का तप किया है कठोर। प्रकट हुए हैं अदिति की वो देख तपस्या घोर। कहने लगे के हे अदिति तुम मांगो कोई वरदान। माँ अदिति ने कहा कि सुत मुझे चाहिए आप समान। सूर्य देव ने तथास्तु कहकर है वरदान दिया, जो दिया है वरदान सूर्य ने पूरा उसे किया। पुत्र रूप में अदिति गर्भ में स्वयं ही आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान तुम हो बड़ दया निधान। हे सूर्य देव भगवान तुम हो बड़ दया निधान। भक्तजनों, कहते हैं देवासुर संग्राम में माता अदिति के सभी पुत्र असुरों से हार जाते हैं। अतः माता अदिति को एक ऐसे पुत्र की चाह थी जो बड़ा ही तेजवान और बलवान हो। ऐसे पुत्र की चाह में माता अदिति ने सूर्यदेव की आराधना शुरू कर दी। भगवान सूर्यदेव उनकी तपस्या को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। सूर्यदेव ने जब माता अदिति को वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, हे सूर्यदेव, मुझे आपके समान तेजस्वी और बलवान पुत्र चाहिए। भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होकर कहने लगे, यदि आप मुझे माता के रूप में मिल जाएं, तो इससे और अधिक प्रसन्नता मेरे लिए क्या हो सकती है। भगवान सूर्यदेव ने उन्हें पुत्र रूप में आने का वचन दिया और अपने तेज को समेटते हुए सूक्ष्म रूप में माता अदिति के गर्भ में स्थापित हो गए। माता अदिति चंद्रायण जैसे कठिन व्रत का पालन करती थी। महर्षि कश्यप कहने लगे, तुम क्या अपने गर्भ में पल रहे पुत्र को मारना चाहती हो? तब माता अदिति ने
सूर्य देव को अपने गर्भ से बाहर कर दिया। सूर्य देव जब मां अदिति के गर्भ से बाहर आए, सूर्य देव के इसी रूप को विवस्वान कहा जाए। दिव्य तेज के कारण इनको कहते हिरण्मय अंड, एक नाम और सूर्य देव का कहलाए मार्तंड। मां अदिति के पुत्र प्रभु मार्तंड है बड़े महान, इनको ही तो कहते हैं सब सूर्य देव भगवान। सूर्य देव ने ही दैत्यों का फिर संहार किया, सुर नर मुनि चराचर सृष्टि पे उपकार किया। अदिति पुत्र को दैत्यों से वही मुक्त कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। भक्तजनों, माता अदिति के गर्भ से जन्म लेकर उन्होंने माता अदिति पर उपकार तो किया ही, देवासुर संग्राम में जाकर सब दैत्यों का संहार भी कर दिया और माता अदिति के सभी पुत्रों को दैत्यों के भय से मुक्ति दिलाई। भक्तजनों, सभी देवतागण माता अदिति की ही संतान माने जाते हैं। सभी देवताओं में सूर्य देव को उत्तम स्थान प्राप्त है, क्योंकि जब सभी देवतागण भी मिलकर दैत्यों को नहीं हरा पाए, तो सूर्य देव ने अकेले ही सभी दैत्यों को परास्त कर दिया था। सभी देवता गण हैं माता अदिति ही संतान, सूर्य देवता माने जाए उनमें सबसे महान। अदिति गर्भ से उत्पन्न हुए आदित्य नाम हुआ, तभी तो आदित्य भक्तों इनको जाता है कहा। इस कथा का वर्णन ऋग्वेद में पाया जाता, पद्म पुराण में भी मिलती है ये पावन गाथा। सुर नर मुनि जन सूर्य देव का करते हैं गुणगान, और देवताओं में इनका उत्तम बड़ा स्थान। सूर्य देव के सुमिरन से संकट कट जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। भक्तजनों, इस प्रकार माता अदिति के गर्भ से सूर्य देव उत्पन्न हुए और सभी देवताओं को दैत्यों के भय से मुक्त कराया। सूर्य देव के जन्म की ये पावन कथा ऋग्वेद और पद्म पुराण में वर्णित मिलती है। भक्तों, भगवान सूर्य देव ही इस धरती पर साक्षात देवता हैं, जिनके दर्शन हम नित्य कर सकते हैं। श्रद्धा भाव से मात्र जल का अर्घ देने से ही सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं। आइए भक्तों, श्रवण करते हैं उनकी जीवन गाथा। सूर्य देव ने संज्ञा देवी से है विवाह किया। संज्ञा देवी के पिता श्री स्वयं है विश्वकर्मा। संज्ञा ने 2 पुत्रों और 1 पुत्री को जन्म दिया। सूर्य देव ने धूमधाम से नामकरण है किया। एक का नाम है वैवस्वत मनु, दूजे का यम है। पुत्री को नाम दिया यमुना, ना पुत्रों से कम है।
संज्ञा देवी अपना पत्नी धर्म निभाती है, तेज सूर्य का किंतु सहन नहीं वो कर पाती है। सूर्य देव संज्ञा के कष्ट को जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान तुम हो बड़ दया निधान। हे सूर्य देव भगवान तुम हो बड़ दया निधान। भक्तजनों, भगवान सूर्यदेव ने विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा देवी से विवाह किया। संज्ञा देवी बड़ी ही कोमल थी और सूर्यदेव बड़े ही तेजवान। सूर्यदेव का ताप संज्ञा देवी से सहन नहीं होता था, लेकिन वो अपने पति धर्म का निर्वहन बड़ी निष्ठा से करती थी। सूर्यदेव से संज्ञा देवी को 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिनमें 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। बड़े पुत्र को उन्होंने वैवस्वत मनु के नाम से पुकारा, पुत्री का नाम उन्होंने यमुना रखा और छोटे पुत्र को यम नाम दिया। 3 संतान होने के पश्चात भी सूर्यदेव का ताप सहन करने में संज्ञा देवी को बड़ा ही कष्ट होता था। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं कठिन तपस्या करके अपने तेज को बढ़ा लूं या सूर्यदेव के तेज को कुछ कम कर दूं। संज्ञा देवी के मन में यही एक उपाय आता है। संज्ञा के मन में अब तो सूझा है एक उपाय, अपनी जैसी परछाई एक दूजी दी है बनाई। रूप रंग व्यवहार आदि सब कुछ था एक समान, संज्ञा और उसमें कुछ भी अंतर ना पड़ता जा। संज्ञा के गुण और ज्ञान को भी उसने है पाया, संज्ञा जैसी थी इस कारण नाम पड़ा छाया। संज्ञा ने छाया देवी को भली भांति समझाया, सूर्य देव को इस बारे में कुछ ना जाए बताया। आगे की घटना भी भक्तों तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान तुम हो बड़ दया निधान। हे सूर्य देव भगवान तुम हो बड़ दया निधान। भक्तजनों, संज्ञा देवी अपने पत्नी धर्म का निर्वहन तो करती थी, किंतु तब भी उसे सूर्यदेव का तेज सहा नहीं जाता था। तो उसने तपस्या करके अपने तेज को बढ़ाने की बात मन में सोची और उन्होंने अपने ही जैसी एक परछाई बना दी, जिसको संज्ञा देवी ने छाया नाम दिया। संज्ञा देवी छाया से कहने लगी, मुझे तपस्या करने के लिए वन में जाना है। आप मेरी अनुपस्थिति में सूर्यदेव के साथ पत्नी जैसा ही व्यवहार करना, क्योंकि आप मेरी ही परछाई हो। छाया देवी को इतना समझाकर संज्ञा तपस्या करने को चली जाती है। तप करने का संज्ञा ने जब मन में किया विचार, चली आई है पहले संज्ञा अपने पिता के द्वार। विश्वकर्मा जी ने किंतु जब ये तो जाना है, पति को बिना बताए उन्होंने सही न माना है। उनके पिता ने अपने द्वार से वापस लौट आई, तप करने को संज्ञा देवी वन में चली आई। सूर्य देव से छाया को भी हुई 3 संतान, सांवरणी मनु और भद्रा शनि देव जिन्हें दिए नाम। सूर्य देव छाया के भेद को जान ही जाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। भक्तजनों, जब छाया देवी और सूर्य देव से शनि देव उत्पन्न हुए तो उनका रंग बड़ा ही काला था। सूर्य देव ने सोचा, मैं इतना तेजवान हूँ, मेरा पुत्र इतना काला कैसे हो सकता है। जब उन्होंने भेद जानना चाहा तो छाया देवी का रहस्य उनके सामने आ गया। उन्हें पता चल गया कि उनकी पत्नी संज्ञा देवी तपस्या करने को वन में चली गई हैं। सूर्य देव उन्हें खोजने के लिए निकल पड़े। इधर वन में संज्ञा देवी अपना अश्विनी रूप बनाकर तपस्या कर रही थी। तब सूर्य देव ने अश्व रूप में संज्ञा देवी से मिलन किया और उन्हें अश्विनी और कुमार नाम के 2 पुत्र प्राप्त हुए। भक्तों, सूर्य देव और उनके पुत्रों की यही पावन कथा है जिसका हमने वर्णन किया। आइए अब इनकी महिमा वर्णन करते हैं। सात घोड़े के रथ पर अपने सूर्य देव है सवार। इन्होंने ही तो दूर किया है सृष्टि का अंधकार। अरुण सारथी हैं उनके जो रथ को चलाते हैं। भक्तों पर सदा सूर्य देव तो कृपा बरसाते हैं। ऋषि मुनि और देवता गण भी करते सदा गुणगान। पंच तत्वों में उत्तम सबसे इनका तो स्थान। देवों की भी इन्होंने जाकर विपदा टाली है। सूर्य देव की महिमा भक्तों बड़ी निराली है। वेद पुराण भी उनके नाम की महिमा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। भक्तजनों, सूर्य देव की महिमा वर्णन मात्र से ही भक्तों का उद्धार हो जाता है। इनकी आराधना उत्तम फलदायी है। रविवार के दिन विशेष तौर से इनकी पूजा होती है। वैसे तो प्रातः काल उठकर स्नान करके सूर्य देव को अर्घ देने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। सूर्य देव का ध्यान करने से भक्तों को तेज और बल की प्राप्ति होती है। सूर्य देव को रोज सुबह जो अर्घ चढ़ाता है, लोक और परलोक तो उसका सुधर ही जाता है। विशेष तौर से रविवार के दिन ये पूजे जाते, होती है उन्हें बल की प्राप्ति जो भी ध्यान लगाते। सूर्य देव की पावन कथा को जो भी सुनते हैं, बिगड़े हुए भाग्य भी उन भक्तों के बनते हैं। हंस राज रलहन भी सुनते सूर्य देव की गाथा। खोज सुरेश ने जिसे लिखा है सिमर शारदा माता। डीएस पाल के सूर्य देव ही काम बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। हे सूर्य देव भगवान, तुम हो बड़ दया निधान। ॐ सूर्याय
ओम सूर्याय नमः। भक्तों, आज हम सूर्य देव की महिमा का वर्णन करेंगे। भगवान सूर्य देव इस सृष्टि के साकार देवता हैं, जिनके हम सब प्राणी साक्षात दर्शन कर पाते हैं। सूर्य देव को संपूर्ण जगत की आत्मा भी कहा जाता है। भक्तों, सूर्य देव के बिना पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं है। भगवान सूर्यदेव ऋषि कश्यप आदित्य के पुत्र माने जाते हैं। भक्तों, सृष्टि रचना के समय जब ब्रह्मा जी के मुख से ओंकार शब्द निकला, तब एक प्रकाश से ही उत्पन्न हुए थे सूर्यदेव। आइए सुनते हैं भक्तों भगवान सूर्यदेव की महिमा का वर्णन। चरणों में हम शीश झुकाए, सूर्य देव का ध्यान लगाए, सृष्टि का अंधकार मिटाया, जीवन संभव तुमने बनाया। महर्षि कश्यप की संतान है और अदिति माँ का नाम है। आप हैं स्वामी सभी ग्रहों के, दिन और रात आपसे होते। साक्षात हो तुम परमात्मा, प्राणी मात्र की हो तुम आत्मा, जीवन संभव आप बिना ना। ये तो सारे जगत ने माना। जो भी करता आपका ध्यान है, जग में बढ़ जाता सम्मान है। लोटा भर जो जल है चढ़ाता, प्रसन्न आप उससे हो जाते। भक्तजनों, सूर्यदेव की महिमा अपरंपार है। ये संसार के पालन करता है। इनके बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो लोग प्रातः स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करते हैं, उनके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। भक्तों, सूर्य नारायण भगवान को जो आराध्य मानते हैं, उनका भाग्य सदा उन्हीं की तरह चमकता रहता है। भक्तों, सूर्यदेव की सूर्य पुराण में अनेकों ही कथाएं हैं। भक्तों, सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार रहते हैं और इनके सारथी अरुण माने जाते हैं। तो आइए भक्तों, हम सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए उनकी व्रत कथा का वर्णन करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया थी, सूर्य देव की करती भक्ति। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्म और स्नान आदि करके सूर्य देव को जल वो चढ़ाती, सच्चे मन से ध्यान लगाती। खूब था उसके घर में अनधन, रविवार का होता जब दिन। करती घर की साफ सफाई, फिर गोबर से करे लिपाई। सूर्य देव का व्रत वो करती, सच्चे मन से नाम सुमरती। एक पड़ोसन थी बुढ़िया की, जिसकी गाय का गोबर लाती, उसी से करती घर की लिपाई। पड़ोसन जिसे देख ना पाई। भक्तजनों, वो बुढ़िया हर रविवार को सूर्य देव का व्रत करती थी, जिसके लिए वो पड़ोसन की गाय का गोबर लाती थी, उससे घर की लिपाई करती और उसके बाद पूजा पाठ करके भोजन बनाकर सूर्य देव को भोग लगाती थी। भक्तों, उसके पश्चात ही वो बुढ़िया खुद भोजन करती थी। बुढ़िया के घर में कोई भी चीज की कमी ना थी। भक्तों, जब भी रविवार आता, बुढ़िया पड़ोसन के घर उसकी गाय का गोबर लेने के लिए पहुंच जाती। भक्तों, बुढ़िया की खुशी पड़ोसन से देखी ना गई और उस पड़ोसन ने अपनी गाय को भीतर बांधना शुरू कर दिया। भक्तों, जब रविवार आया तो बुढ़िया फिर से गोबर लेने के लिए आई, तो पड़ोसन बुढ़िया से क्या बोलती है? गोबर लेने यहाँ ना आना, सूर्य देव को जो है मनाना। तुम अपनी खुद गाय ले आओ, करो लिपाई जितना चाहो। सुनकर वो मायूस हुई है, खाली हाथ ही लौट गई है। गाय अचानक कहाँ से लाती, वो अकेले क्या कर पाती। उस दिन कर पाई ना लिपाई, वो चुपचाप ही लौट के आई। ना ही भोजन उसने बनाया, भोग भी उसने नहीं लगाया। उस दिन वो भूखी ही सो गई, भोजन तक भी उसने किया नहीं। जो नियम था उसने बनाया, आज नहीं पूरा हो पाया।
भक्तों, आज ऐसा पहली बार हुआ जब बुढ़िया घर की लिपाई ना कर पाई भक्तों। इस कारण वो भोजन भी ना बना सकी। नियम बना रखा था कि हर रविवार के दिन घर की लिपाई करके ही भोजन बनाऊंगी और सूर्यदेव को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन करूंगी। किंतु पड़ोसन ने अपनी गाय का गोबर देने से इनकार कर दिया भक्तों और ताना मार दिया कि अगर तुम्हें गाय के गोबर से घर की लिपाई करनी है तो अपनी गाय क्यों नहीं ले आती। बुढ़िया अचानक गाय कैसे ला सकती थी, इसीलिए ना लिपाई कर पाई, ना भोजन बनाया और ना ही सूर्यदेव को भोग लगाया, ना स्वयं उस दिन कुछ भी खाया। भूखे पेट ही सो गई बुढ़िया। रात को सूर्यदेव उसके सपने में आए और कहने लगे, माई आज तुमने मुझे भोग नहीं लगाया। तो बुढ़िया ने अपनी सारी कहानी सूर्यदेव को बता दी भक्तों। सूर्यदेव ने उन्हें मनवांछित फल देने वाली गाय का वरदान दे दिया भक्तों। ज्यों ही बुढ़िया सुबह उठी है, घर के बाहर गाय बंधी है, साथ में बछड़ा बंधा हुआ है। सपना तो सच हो ही गया है। बुढ़िया ने ये लिया मान है, सूर्यदेव का ये वरदान है। गाय देख कर हुई है प्रसन्न, सोच रही अपने मन ही मन। जब भी रविवार आएगा गोबर मुझे तो मिल जाएगा, किसी से मांगने नहीं है जाना। सूर्यदेव ने विनती को माना। नाड़चन हो व्रत करने में, दूध दही भी होगा घर में, प्रकट किया उसने आभार हो है। गया जो सपना साकार है। भक्तों, जब पड़ोसन ने गोबर देने से इनकार कर दिया तो उसी रात सपने में भगवान सूर्यदेव ने उसी मन इच्छित फल देने वाली गाय का वरदान दे दिया भक्तों। सुबह बुढ़िया ने उठकर देखा तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा घर के बाहर बंधे हैं। बुढ़िया देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। उसने सोचा, अब तो मेरे घर गाय आ गई है, अब मैं आसानी से इसके गोबर से घर की लिपाई कर सकूंगी। मुझे पड़ोसन के घर गोबर लेने भी नहीं जाना पड़ेगा। उधर पड़ोसन उठी तो उसने देखा कि बुढ़िया के घर के बाहर एक बहुत ही सुंदर गाय बंधी हुई है। ये देखकर पड़ोसन को ईर्ष्या होने लग गई। बुढ़िया घर के भीतर किसी कार्य में व्यस्त थी और गाय और बछड़ा बाहर बंधे हुए थे। तभी गाय ने गोबर कर दिया। पड़ोसन ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। उसने बड़ी ही चालाकी से अपनी गाय के गोबर के साथ सोने का गोबर बदल लिया और अपनी गाय का गोबर उस बुढ़िया की गाय के पीछे रख दिया भक्तों। इसके बाद तो पड़ोसन उस पर नजर रखने लगी। गाय जब भी गोबर करती, पड़ोसन बड़ी ही चालाकी से बदल लेती थी भक्तों। जब जब गाय करती है गोबर, पड़ोसन ले जाती है उठाकर, चालाकी बड़ी उसने दिखाई, जिसको बुढ़िया समझ न पाई। सूर्यदेव का जो वरदान है, बुढ़िया तो उससे अनजान है, किंतु एक दिन आ गई आंधी। सूर्यदेव ने किया था ये भी। जैसे ही आंधी है आई, बुढ़िया गाय को भीतर लाई, गाय ने कर दिया सोने का गोबर। हुई हैरान है बुढ़िया जान कर। पड़ोसन ने चालाकी दिखाई और राजा के पास में आई। राजा को आकर के उसने बता दी है सारी सच्चाई। भक्तजनों, जब बुढ़िया ने अपनी गाय को भीतर बांध लिया तो पड़ोसन ने ईर्ष्यावश राजा को ये सारा वृतांत बता दिया कि उस बुढ़िया के घर में एक ऐसी गाय बंधी है जो सोने का गोबर देती है। राजा ने सैनिकों को भेजा, बुढ़िया से उसकी गाय मंगवा ली। सुबह उठकर राजा ने देखा कि सारा महल गोबर से भरा हुआ है भक्तों। राजा को बहुत क्रोध आया और उस पड़ोसन को कारागार में डलवा दिया भक्तों और कहने लगा कि तुमने क्यों झूठी खबर फैलाई और बुढ़िया को बुलवाकर उसकी गाय वापस लौटा दी भक्तों। तो ये सब सूर्यदेव का ही चमत्कार था भक्तों कि बुढ़िया को उसकी गाय वापस मिल गई और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी और निरंतर भगवान सूर्य की आराधना में लीन रहने लगी भक्तों।
तो इसी प्रकार से भगवान सूर्यदेव की महिमा की और भी कथाएं प्रचलित हैं भक्तों। आइए सुनाते हैं। कथा है ये भी बड़ी पुरानी, जो भक्तों को अब है सुनानी। किसी गांव में एक था ब्राह्मण, बड़ा धर्मपरायण। स्नान ध्यान वो नित्य ही करता, सूर्य देव का नाम सिमरता। पूजा पाठ में समय बिताए, काम में ध्यान वो कम ही लगाए। पत्नी भी उसे लगी समझाने, लोग भी देने लगे हैं ताने। क्यों न कोई तुम काम हो करते, मेहनत करने से डरते हो। पत्नी बोली बात सही है, उनके घर में कलह हुई है। ब्राह्मण तो परेशान हुआ है, उसने मन में ठान लिया है। भक्तजनों, अधिकांश समय ब्राह्मण पूजा पाठ में ही बिताया करता था। लोग उसे निकम्मा और निठल्ला समझने लगे थे और ताने देने लगे। इसी बात को लेकर पत्नी भी ब्राह्मण को खूब समझाती। धीरे धीरे उनके घर में कलह होने लगी, जिससे परेशान होकर वो ब्राह्मण अपनी पूजा सामग्री लेकर एक सूखी नदी के किनारे एक सूखे हुए पीपल के वृक्ष के नीचे आकर सूर्य भगवान के ध्यान में बैठ गया। भक्तों, पूजा पाठ पूरी करने के पश्चात उसने सूर्य देव को ज्यों ही जल अर्पित किया, सूखी नदी पानी से भर गई भक्तों, और सूखा हुआ पीपल भी हरा भरा हो गया। ब्राह्मण के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। तभी आकाशवाणी होती है, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वर मांगते हो। ब्राह्मण उस वाणी को सुनकर लगा सोचनी, मन में है डर, नजर यहाँ पर कोई ना आए। फिर आवाज कहाँ से आए, भूत प्रेत या कोई है साया, डरते डरते लौट घर आया। पत्नी को सब बातें बताई, मुझको आवाज सुनाई। उसकी पत्नी बोली सुनकर, व्यर्थ स्वामी है आपका ये डर, सूर्य देव वर देने आए। यूं ही डर के तुम भाग आए। एक ही वर वो देकर जाए, करे आप कुछ ऐसा उपाय, एक ही वर में सब मिल जाए। पत्नी ने उसे दिया समझाए। भक्तजनों, इस प्रकार से पत्नी ने उसे समझाया कि हे ब्राह्मण देव, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। शायद सूर्य देव आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको वर देना चाहते हैं, पर वो वर एक ही देंगे। आप एक ही बार में इस प्रकार से वर मांगना कि हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। ब्राह्मण पूछने लगा, एक वर में सब मनोरथ पूर्ण भला कैसे हो सकते हैं। तब ब्राह्मणी ने उसे समझाया कि आप मांग लेना, मैं अपने महल में सोने के पालने में दास और दासियों को, पोतों को खिलाते हुए देखना चाहता हूँ। ब्राह्मणी के समझाने पर ब्राह्मण फिर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आकर पूजा करने लगा भक्तों, जो अब हरा भरा हो गया था। पूजा पूरी करके जो ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल अर्पित किया, सूर्य देव ने साक्षात दर्शन दे दिए भक्तों और वर मांगने को कहा। सूर्य देव ने दे दिए दर्शन, बोले हम हैं भक्ति से प्रसन्न, आज नहीं चले जाना डर कर, मांगो मुझसे कोई भी वर। ब्राह्मण ने प्रणाम किया है, वैसा ही वर मांग लिया है, जैसा पत्नी ने कहा बताया। एक ही वर में सब कुछ पाया। सूर्य देव भी लगे हैं कहने, सब कुछ मांगा एक ही वर में, होगा वैसा जैसा चाहो। लौट के जब तुम घर को जाओ, ब्राह्मण ने जो देखा कर, सचमुच पूरा हो गया है वर। कल थी जहाँ झोपड़ी उसकी, पूरा महल तैयार है बनकर। भक्तजनों, सूर्य भगवान की कृपा से जैसे ही ब्राह्मण घर में आया, उसने देखा जहाँ पर उसकी झोपड़ी थी, वास्तव में वहाँ पर महल बना हुआ और अनेकों दास दासियां घूम रहे हैं भक्तों।
आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण देखने लगा। तभी ब्राह्मणी, जो कि बहुमूल्य वस्त्रों और गहनों से सजी हुई थी, उसने आवाज लगाई, हे ब्राह्मण देव, ये अपना ही महल है, निश्चिंत होकर भीतर आ जाइए। ब्राह्मण बड़ा ही प्रसन्न हुआ। ये समाचार तुरंत ही राजा को मिल गया। राजा स्वयं ब्राह्मण के द्वार पर आए और पूछने लगे, आप कल तक तो बहुत ही निर्धन थे, फिर अचानक ये चमत्कार कैसे हो गया? तब ब्राह्मण ने बताया कि मैं रोज ही सूर्य देव की पूजा करता था। सूर्य देव ने प्रसन्न होकर मुझे वरदान दे दिया। इसके बाद राजा भी सूर्य भक्त हो गया भक्तों, और प्रजा को भी आदेश दिया कि वो विधि पूर्वक सूर्य पूजन करे। कल तक था जो निर्धन ब्राह्मण, सूर्य उपासना के ही कारण निर्धन से धनवान हुआ है। राजा के जैसा महल बना है। राजन ने जब ये है जाना, ब्राह्मण की भक्ति को माना, सूर्य देव का भक्त हुआ है। प्रजा को भी आदेश दिया है। सूर्य नारायण कृपा जो करते, अन्न धन के भंडार है भरते, आओ हम सब ध्यान लगाए, सूर्य देव की कृपा पाए। अपनी कृपा जो ये बरसाते, भाग्योदय उनके हो जाते, हो जे सुरेश और हंस राज कहे, सदा ही हम पर कृपा बनी रहे। तो इस प्रकार से भक्तों, जो भी भक्त भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे से एक लोटा जल अर्घ्य देता है, उसके घर में भगवान सूर्य देव की अनन्य कृपा बरसती है। सदैव सुख, शांति, समृद्धि, यश व वैभव प्राप्त होते हैं। तो आइए सूर्य भगवान का ध्यान लगाते हैं और मेरे साथ बोलिए, सूर्य भगवान